हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अवसादी सेल पढ़ रहे हैं। अब इसमें कौन सा सेल आएगा? रूपांतरित सेल। रूपांतरित सेल को ही क्या कहते हैं? कायांतरित सेल कहते हैं। भूगोल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक एक टॉपिक को क्या कर रहे हैं हम लोग, पूरा कवर करते हुए चल रहे हैं। तो भूगोल बिल्कुल आप लोगों को बेसिक से पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग नोट्स कॉपी पेन लेकर बैठा करिए और नोट्स बना के पढ़िएगा। तो पहला देखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए क्या? रूपांतरित सेल। रूपांतरित सेल इसे क्या ही कहते हैं? कायांतरित भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? कायांतरित सेल भी कहते हैं। कायांतरित कायांतरित सेल भी कहते हैं। इसे रूपांतरित सेल को क्या कहते हैं? कायांतरित सेल भी कहते हैं। इतना समझ में आया? हेडिंग डालिए, रूपांतरित सेल या कायांतरित सेल। फिर पॉइंट करके लिखिएगा, जब उच्च ताप व उच्च दाब के कारण किसी आग्नेय और अवसादी सेलों का रासायनिक संरचना एवं संगठन में परिवर्तन हो जाए, तो एक नए प्रकार के सेल का विकास होता है। इसे एक नए प्रकार के सेल का विकास होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे रूपांतरित या कायांतरित सेल कहते हैं। जिसे रूपांतरित और कायांतरित सेल कहते हैं। फिर से देखिएगा, जब उच्च ताप व उच्च दाब के कारण किसी आग्नेय और अवसादी सेलों का रासायनिक संरचना एवं संगठन में परिवर्तन हो जाए, तो एक नए प्रकार के सेल का विकास होता है, जिसे क्या कहते हैं? रूपांतरित या कायांतरित सेल कहते हैं। तो अब पॉइंट करके दो कॉलम बना लीजिएगा। एक तरफ लिख लीजिए क्या? आग्नेय सेल, और एक तरफ लिख लीजिएगा क्या? रूपांतरित सेल। तो आग्नेय सेल किसे कहते हैं? ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय सेल है। बेसाल्ट क्या है? आग्नेय सेल है। और नीस क्या है? रूपांतरित यानी बनाया गया सेल है। और एम्फीबोलाइट भी क्या है? रूपांतरित सेल है, यानी प्रकार दिया जाता है। आग्नेय सेल का मतलब होता है आगू के द्वारा खुद से बनाई हुई सेल को क्या कहते हैं? आग्नेय सेल कहते हैं। फिर नीचे लिखिएगा अवसादी सेल, और दूसरी तरफ क्या होगा? रूपांतरित सेल। अब अवसादी सेल और रूपांतरित सेल किसे कहते हैं? तो चूना पत्थर को क्या कहते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। संगमरमर कैसा पत्थर है? तो यह रूपांतरित पत्थर है, इसे बनाया जाता है। बालू का पत्थर, ये अवसादी सेल है। और क्या है? क्वार्टजाइट, ये भी रूपांतरित सेल है। और कोयला कैसा सेल है? तो यह कोयला भी अवसादी सेल के अंतर्गत आता है। और ग्रेफाइट कैसे आता है? रूपांतरित सेल के अंतर्गत आता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो कितना है? आग्नेय सेल और रूपांतरित सेल के दो भाग कॉलम होंगे। पहला आग्नेय सेल होगा, दूसरा रूपांतरित सेल होगा। इसे क्या कहेंगे? ग्रेनाइट कहेंगे। रूपांतरित में क्या कहेंगे? नीस होता है। और आग्नेय सेल में बेसाल्ट होता है। और रूपांतरित सेल में एम्फीबोलाइट होता है। फिर एक तरफ हेडिंग डालिएगा क्या? अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। अवसादी सेल में चूना पत्थर होता है, संगमरमर होता है। रूपांतरित सेल में बालू का पत्थर केस में होगा, अवसादी सेल में होगा। क्वार्टजाइट क्या होगा? रूपांतरित सेल में होगा। कोयला कैसा सेल है? तो यह एक अवसादी सेल है। ग्रेफाइट कैसा है? एक रूपांतरित सेल है। तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे फटाफट आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। चलिए आगे हेडिंग डाल लीजिएगा, ज्वालामुखी व ज्वालामुखी की क्रिया। हेडिंग डाल लीजिएगा, ज्वालामुखी व ज्वालामुखी क्रिया। व ज्वालामुखी क्रिया, हेडिंग डाल लीजिएगा। अब इसमें क्या है? ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया किसे कहते हैं? पहले इसे एक छोटा सा मैप बनाते हैं। ये कैसा है? यह
देखिएगा, मैप ऐसे बना लीजिएगा समझने के लिए। टेढ़ा मेढ़ा हो तो इससे कोई वास्ता नहीं है। तो क्या है, यहाँ से ताप में क्या होता है, लगातार मैग्मा निकलता है। कहाँ से, यहाँ से लगातार मैग्मा निकलेगा। लगातार क्या निकलता है, मैग्मा यानी लावा निकलता है। मैग्मा निकलेगा, फिर क्या होगा, मैग्मा कैसा होगा, धीरे धीरे फिर ऐसे होगा, ऐसे ऐसे यहाँ पर बहुत मैग्मा निकलता है। फिर ये क्या, कैसा कलर होगा इसका, रेड कलर के यानी लाल कलर होगा, लाल रंग का। कैसा हुआ, लाल रंग का होगा। फिर धीरे धीरे नीचे की ओर प्रवेश ही करता रहता है। तो कैसे करेगा, लाल लाल निकलता है रेड कलर के। ऐसे ही मैग्मा नीचे के ऊपर से निकलेगा तो नीचे की ओर जाएगा, लगातार मैग्मा का निकलना। अब यहाँ पे क्या होगा, दुर्बलता मंडल होगा। यहाँ पर लावा मैग्मा कैसा होगा, दुर्बलता मंडल होगा, दुर्बलता मंडल। अब फिर क्या है, ज्वालामुखी को दो भाग में करेंगे तो क्या होगा, ज्वाला का मतलब क्या होता है और मुखी का मतलब क्या होता है। तो ज्वालामुखी क्या है, तो ज्वालामुखी एक प्रकार का आग है। क्या है, आग है, आग होगा। मुखी का अर्थ क्या होगा, मुखी का अर्थ होता है मुख से निकली हुई आग, मुख, ज्वालामुखी इसे ही कहेंगे। दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, ज्वालामुखी के मुख से आग की उत्पत्ति, मुख से आग की उत्पत्ति, आग की उत्पत्ति। अब क्या हो गया, ज्वालामुखी को दो भाग में करेंगे, ज्वाला और मुखी में। तो अलग अलग करने पे क्या होगा, ज्वाल से होगा क्या, या ज्वाला से क्या होगा, आग होगा। मुखी से मतलब होता है मुख या केंद्र होता है, जहाँ से मैग्मा लगातार निकलेगा तो उसे मुख या केंद्र कहेंगे। तो मुख से आग की उत्पत्ति भ्रम है या मिथ्या है, क्या है, यह भ्रम है, भ्रम या मिथ्या है, मिथ्या है। तो चलिए देखते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए क्या, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी हेडिंग डाल लीजिएगा। अब इसमें लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, भूगर्भ में बने मैग्मा के लावा। कहाँ पर, भूगर्भ में बने, भूगर्भ में बने मैग्मा के लावा के रूप में, मैग्मा लावा के रूप में, किस रूप में होगा, लावा के रूप में, मैग्मा लावा के रूप में, मैग्मा लावा के रूप में धरातल पर निकलने को, कहाँ पर निकलेगा, धरातल, धरातल पर निकलने को क्या कहते हैं, निकलने को क्या कहेंगे, ज्वालामुखी कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहेंगे, ज्वालामुखी कहते हैं। तो क्या होगा, अब इतना समझ में आ गया होगा कि ज्वालामुखी क्या होता है। भूगर्भ में बने मैग्मा यानी धरती पर जो मैग्मा बनता है उसे क्या होगा, विस्फोट होता है। जैसे नीचे से कोई आग जलेगी तो ऊपर की तरफ भागता है, तो ऐसे धरती में भी वहाँ पर मैग्मा में भी होगा। तो पहाड़ों में जो क्या होता है, नीचे से आग निकलती है तो ऊपर की ओर उठती है, उसे ही क्या कहते हैं, मैग्मा लावा कहते हैं। कहाँ से निकलती है, तो धरती यानी धरातल से निकलती है। तो पर निकलने वाले को क्या कहेंगे, ज्वालामुखी, जिसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। फिर से देख लीजिएगा, भूगर्भ में बने मैग्मा लावा के रूप में धरातल पर निकलने को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। तो इतना हो गया। अब लिखिएगा ज्वालामुखी क्रिया, इतना हो गया होगा।
अब हेडिंग डाल लीजिए क्या, ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया। अब इसमें लिखिएगा भूगर्भ में बने मैग्मा के अलावा, कहाँ पर, भूगर्भ में बने मैग्मा के लावा के रूप में, लावा के रूप में धरातल पर निकलकर, कहाँ पर, धरातल पर निकलकर, कहाँ पर, धरातल पर निकलेगी तो कैसे फैलाव होगा उसका, तो कैसे निकलेगा, पूरी तरफ फैलेगा, निकलकर फैलने व ठंडा होकर जम जाने में, ठंडा होकर जम जाना, ठंडा होकर जम जाने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे, ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया भूगर्भ में बने मैग्मा के लावा के रूप में क्या होता है, रूप में धरातल पर निकलकर फैलने व ठंडा होकर जम जाने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ज्वालामुखी के अंग, हेडिंग डाल लीजिए क्या, ज्वालामुखी के अंग, ज्वालामुखी के अंग। अब इसको देखते हैं ज्वालामुखी का अंग कैसा होता है, इसको भी छोटा सा मैप बना के देखते हैं। इसका भी अंग कैसा होगा, ऐसे ही होगा। दुर्बलता मंडल कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा, इसके नीचे लिख दे रहे हैं। दुर्बलता मंडल बीच में लिखा जाएगा, पर यहाँ पर देख लीजिएगा जगह कम है तो इसलिए नीचे लिख दे रहे हैं। दुर्बलता मंडल। ज्वालामुखी नल कहाँ पर होती है, ऐसे ऐसे तमाम सारी होती हैं, निकलती हैं। तो फैलाव फैलता है तो कैसे होगा, ऐसे ही निकलते हैं। फैलाव फैलता है तो कोई भी चीज़ ऊपर से, जैसे मोमबत्ती है, नीचे को ऊपर से जलती है, पिघलती है तो नीचे की तरफ कैसे गिरती है, तो इसी तरीके की गिरेगी। तो वही है इसमें पे। ज्वालामुखी नल क्या है, ज्वालामुखी नल, यही है ज्वालामुखी नल। अब इसको क्या कहते हैं, इसको मेन पॉइंट कहेंगे क्या, क्रेटर कहेंगे, क्रेटर कहते हैं। विस्तृत में क्या कहेंगे, कालडेरा। इसे क्या कहेंगे, विस्तृत में कालडेरा, कालडेरा कहते हैं। फिर इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, ज्वालामुखी बिंदु कहेंगे। ज्वालामुखी बिंदु कहाँ पर है, यहाँ नीचे होगी। फिर इसे विस्तृत में क्या कहेंगे, यहाँ पर इसका विस्तृत रूप क्या होगा, विस्तृत रूप ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। क्या, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो क्या है, यह निचले मंडल में पाया जाता है। क्या, यह
दुर्बलता मंडल कहाँ पाया जाता है? यह निचले मंडल में पाया जाता है, निचले मंडल में पाया जाता है, पाया जाता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो क्या है ज्वालामुखी के अंग में तो क्या होगा, नीचे की इसमें छोटा सा मैप में क्या होगा, ये से ही ज्वालामुखी को कोई पर्वत होता है तो ऊपर की तरफ लावा फेंकता है। जैसे मोमबत्ती को ही रख लो, मोमबत्ती जलती है तो नीचे की तरफ बहती है, तो ऐसे यहाँ भी है, पर्वतों में कोई नीचे से आग लगती है तो ऊपर को जाएगा, ऊपर से धीरे धीरे नीचे को फैलता है। तो वही कह रहा है ज्वालामुखी नल यहाँ पर होगा, दुर्बलता मंडल सबसे नीचे मंडल में आता है। क्रिएटर सबसे ऊपर का पॉइंट क्या होगा, क्रिएटर कहलाता है विस्तृत कालडेरा, इसे ही कहते हैं। सबसे ऊपर के भाग में यहाँ से लगातार लावा का निकलना या फैलाव होता है, लगातार लावा निकलता रहता है। तो यहाँ पर ज्वालामुखी बिंदु यहाँ पर होता है, मुख्य बिंदु कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा बीच में। नीचे यह निचले मंडल में पाया जाता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हेडिंग डाल लीजिए, क्या, ज्वालामुखी का वर्गीकरण। ज्वालामुखी का वर्गीकरण, ज्वालामुखी का वर्गीकरण। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।